मेरे किसान भाइयों को राजेश मास्टर बनारस वाले का प्रणाम। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को बार बार सजग करता हूं कि रोग आने का इंतज़ार मत करिए। मैं इसलिए भी वीडियो जानते हैं किस लिए बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं कि सामने बरसात है भाइयों, सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ जाएगा। तो मैं ये वीडियो आपको सजग करने के लिए बना रहा हूं। जैसे प्राय हम देखते हैं कि गाँव में जिनको जानकारी नहीं है, जानवर को सर्दी जुकाम हो जाता है तो तेल देने लगते हैं। अरे भाई, आप ये सोचिए ना कि आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है और आप कोई गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, क्या वो पचेगा? नहीं पचेगा। और सर्दी जुकाम में आप फ्रिज का पानी पिएंगे, बर्फ़ का पानी पिएंगे, आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जब सर्दी जुकाम जानवर को हो जाए तो पहले तो सावधानी मेन काम है। जैसे ही सर्दी जुकाम हो, प्रथम सीढ़ी पर उसको पकड़िए और प्रथम सीढ़ी पर जब पकड़ लेंगे तो आपका मेडिकल खर्च कम हो जाएगा, जानवर को आराम जल्दी होगा। सर्दी जुकाम होने पर जानवर को सर्दी जुकाम हो गया, आपको सावधानी क्या बरतनी है? पहले तो उसका हरा चारा रोक देना है, तेल नहीं देना है, पानी गर्म पिलाना है और उसको जो जहाँ तक हो सके अन्य जानवरों से दूरी उसकी बढ़ा दें। अन्यथा आप देखे होंगे कि सर्दी की बीमारी जो है वो हवा में फैलती है। एक जानवर से दूसरे जानवर, दूसरे से तीसरे में पूरा फार्म आपका पीड़ित हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे भाइयों। इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि जैसे ही सर्दी हो उस जानवर को अन्य जानवरों से अलग कर दें। 2 दिन 1 दिन में वो, अगर आप शुरू में इलाज करेंगे 2-1 दिन में वो ठीक हो जाएगा, फिर इनके साथ ला दें। अब आपको क्या करना है, अब उसमें कई लोग जवाइन देने लगते हैं। अरे भाई, जवाइन का तासीर गर्म का है, जवाइन देंगे उसका कब सूख जाएगा, कब सूख जाएगा तो हमारा आपका जब कब सूख जाता है तो कितनी दिक्कत होती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब फार्म शुरू करेंगे, हमारे जो भाई फार्म शुरू कर चुके हैं, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, और कुछ लोग नए भी आएंगे, तो वो इस वीडियो को देखें, इसकी बारीकी को समझें। हमको करना क्या है? हमको तो पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जानवर बीमार हो ही नहीं। पहला काम, जब जानवर बीमार ही नहीं होगा तो दवा की बातें अलग हो गई। अगर खुदा न खास्ते आपका जानवर किसी कारणवश बीमार हो जाता है तो आपको ध्यान रखने की बात है। जब कायदे से ध्यान रखेंगे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जल्दी ठीक नहीं करेंगे तो वो हमें ज़्यादा परेशान करेगा, उस पर मेडिकल खर्च आपका ज़्यादा आएगा। अब आते हैं हम दवा पे। जैसे एक बहुत अच्छी दवा है सर्दी में, तो मान लीजिए कि मैं कोई अन्य दवा देता ही नहीं हूँ इसके सिवा, क्योंकि इसका काम इतना तगड़ा है। तो उसमें होता क्या है, दवा क्या है, मोंटीकोप लियोसेडजिन एंटी एलर्जी है भाइयों, बहुत ही अच्छी दवा है। ओफ्लाक्सासिन एंटीबायोटिक, इसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत बढ़िया चलता है। साथ में बुखार की कोई दवा आप ले लें, तीनों को दें। एक बात का ध्यान रखें आप कि मोंटीकोप 24 घंटे में एक बार, ये बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में एक ही बार मोंटीकोप चलता है, उसके साथ ओफ्लाक्सासिन, बुखार की कोई दवा चला दें। मान लीजिए सुबह अगर चलाते हैं मोंटीकोप तो शाम को मोंटीकोप नहीं चलेगा, शाम को चलेगा सिर्फ आपका ओफ्लाक्सासिन और बुखार की दवा। मैं कह रहा हूँ शुरू के स्टेज में अगर आप पकड़ लेते हैं 1 खुराक, अन्यथा 2 खुराक में आपका जानवर फिट। एक काम हम देसी नुस्खा जो मैं करता हूँ, बड़ा अच्छा काम करता है। सर्दी में आदी ले लीजिए, उसको कुचकुचा लीजिए, मतलब महीन कर लीजिए। उसको आदी ले लीजिए, उस आदी को घी में थोड़ा सा भून लीजिए और उसी में गुड़ मिला दीजिए। गुड़ मिलाकर तीनों का हम बनाएंगे हलवा टाइप का गाढ़ा, और उसे क्या करेंगे, अंगुली पर लगा के जानवर को चटा देंगे। वो गुड़ के कारण मीठा लगेगा, जानवर उसको चाट लेगा। ये भी देसी नुस्खा जो है सर्दी जुकाम में बड़ा अच्छा काम करता है। और होता क्या है कि ये नुस्खा जब देंगे तो जानवर आपका खाने भी लगता है। तो आप लोग मेरे जो किसान भाई हैं इस बात का ध्यान रखें। मैं बार बार कहता हूँ, रोग आने का इंतज़ार न करें, रोग आए ही न, इस टाइप का प्रबंध करें। आप जो पानी देते हैं टाइम सेटअप करिए पानी देने का। अब आप धूप से आ रहे हैं और तुरंत आपको पानी दे दिया जाए, साट कर जाएगा, सर्दी जुकाम होने का चांस बढ़ जाएगा। वैसे ही जानवर हमारा है, अगर जानवर धूप में से आ रहा है उसको पहले 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रिलैक्स होने दीजिए, बॉडी ठंडी हो जाए, पानी दीजिए, नो प्रॉब्लम है। हरा चारा जैसे लाते हैं, हरा चारा खेत से लाए तुरंत डाल दिए, नहीं, उसको कम से कम 10 घंटे
12 घंटे उसको छोड़ दीजिए हरे चारे को, वो उसका जो एक्स्ट्रा नमी वो निकल जाएगा, वो खिलाएंगे, सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो यही छोटी छोटी जानकारियों से दोस्तों मेरा फार्म चल रहा है, प्रभु की कृपा से, मालिक की दुआ से 5 सालों से मैं फार्म चला रहा हूँ। अब ये कहना नहीं कि मैं घाटे में हूँ, मैं कमाता नहीं। आप लोग समझिएगा, जो 5 साल से फार्म चला रहा है तो हवा में तो तीर मार नहीं रहा है, वो तो काम किया है ना, वो तो प्रयोग किया है, शोध किया है, उनके साथ रहा है, तब ना ये सारी महीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सर्दी जुकाम बुखार में जब आप देख लें कि आपका जानवर मुंह से सांस लेने लगा तो आप सजग हो जाइए। मुंह से सांस का मतलब है कि उसका नाक वाला सिस्टम में पूरा कफ भर गया है और नाक से वो सांस नहीं ले पा रहा है, तब आप सजग हो जाइए। तब आपको एक बहुत ही प्रमाणित और विश्वसनीय नुस्खा अपनाना पड़ेगा। आप लोग जानते ही होंगे तारपीन का तेल, वो प्रायः हमें लग रहा है कि वो पेंट जो करते हैं उसमें मिलाते हैं। तारपीन का तेल बड़ा ही कारगर और प्रमाणित मैं कहूँगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ। आप करेंगे क्या कि एक बर्तन में 2 लीटर 1.5 लीटर पानी ले लेंगे, थोड़ा सा बर्तन टोपा टाइप का हो, चौड़े मुँह वाला हो, पानी को गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए। उसमें आप क्या करेंगे कि एक ढक्कन तारपीन का तेल डालेंगे और काटन का तौलिया लेंगे जो कि पानी से भिगो के गाढ़े रहेंगे, ओदा रहेगा। वो करेंगे क्या, आप बकरी को ले जाएंगे, टोपे के पास नीचे करेंगे और उसको दुल्हन जैसे घूंघट काटती है वैसे ही तौलिया से उसको घूंघट टाइप का बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो भाप निकलेगी वो उसकी नाक में जाएगी। दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये प्रमाणित है, ये बहुत ही कारगर है। कफ जब सूख जाता है, जानवर को सांस लेने में दिक्कत रहती है, सुबह साफ आप दवा देते रहिए 2 से 3 बार, सुबह शाम, फिर सुबह शाम अगले 2 दिन आप कर देंगे। प्रभु चाहेंगे, अल्लाह मियाँ चाहेंगे, आपका जानवर कफ से निजात मिल जाएगा आपके जानवर को, बड़ा ही अच्छा है। दूसरा चीज़ क्या करेंगे, उसी पानी में यदि तारपीन का तेल उपलब्ध नहीं है तो जो विक्स आता है बाज़ार में देखते होंगे, मिलता है, ग्रीस जैसा लगता है, नाक पे लगाया जाता है, उसको उसी में थोड़ा सा डाल के उसका भाप दे देंगे। और क्या करेंगे हम कि जब ये दोनों प्रकार में से किसी एक का भाप दे दिए तो भाप देते समय इस बात का ध्यान रखना है, बीच बीच में जानवर को हटा भी देना है। एकदम ये नहीं कि आप लगाए हुए हैं उसका मुंह जल जाए, नहीं नहीं नहीं, सावधानी बरतिए। आप खुद समझदार हैं, खुद देखेंगे कि कब थोड़ा सा लिया हटा दीजिए, थोड़ा सा लिया हटा दीजिए, ऐसा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये करने के आधा घंटा बाद हम विक्स को उसके नाक पर लगा देंगे। जब विक्स को नाक पर लगा देते हैं तो सांस लेता है, विक्स का जो है अंदर जब जाता है तो कफ को काटता है, जानवर की जो श्वास नली है वो एकदम फ्रेश, सांस आराम से आने लगेगा। और आप देखेंगे, ये जिनको परेशानी हो वो देखें और कमेंट भी करें। देखिए, अगर आपको कहीं लगता है कि वीडियो में कहीं गलती है, कहीं झूठ है, आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, क्योंकि मैं अच्छाई से ज़्यादा मैं बुराई की तरफ जाता हूँ, क्योंकि बुराई को आप बताएंगे तभी ना हम उसको हटा पाएंगे। आपकी कोई समस्या आप बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं विद्वान हूँ, बहुत बड़का डॉक्टर हूँ, हाँ इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ दोस्तों, 5 साल हमने काम किया है, मेहनत से किया है, पूरा अनुभव लिया है, प्रयोग किया है, शोध किया है। वो जानकारी प्रभु के आशीर्वाद से है, आज फार्म चल रहा है, अच्छे से काम करने में मज़ा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी लेता हूँ सर्दी जुकाम बुखार की परेशानी दूर रहेगी। एक काम और है, बकरियों की 2 परेशानी, सर्दी जुकाम बुखार, गीला लाइटिंग। तो चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको इतना ज़रूर बता दे रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं डालूँगा गीला लाइटिंग वाला कारगर, सच्चा, 100% गारंटी वाला नुस्खा है, उसको आप अपनाएंगे, वो परेशानी दूर। बकरी की मेन 2 परेशानी हमने बताया, सर्दी जुकाम बुखार, गीला लाइटिंग, दोनों का इलाज हो गया, क्या होगा, फार्म चमकने लगा, क्या कि नहीं दोस्तों। तो हमें अपने दोस्तों का फार्म चमकाना है, काम मेहनत से करना है, हिम्मत से करना है, सब्र और संतोष रख के काम करेंगे दोस्तों, फार्म ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। आप जितनी ऊंचाई पर अपना फार्म लेके जाना चाहते हैं लेके चले जाएंगे। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।